Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. खुदावंद यीशु मसीह के फजल, जलाली, बाबरकत और कुदरत और वही नाम में मैं आपका खादिम पास्टर यूसुफ रजा, यूनाइटेड गॉस्पल हीलिंग चर्च गुलजार मुल्तान पाकिस्तान। आज मेरे साथ एवेंजलिस्ट ब्रायन जॉन और जोएल मेरे साथ हैं। खुदा की हमदो सना के लिए, खुदा की सताइश के लिए, खुदा की तारीफ के लिए आज हम खुदा के कलाम और उसके नाम को जलाल देते हुए आप तमाम व्यूअर्स को बहुत बहुत सलाम पेश करते हैं। हम तीनों की तरफ से खुदा के नाम को जलाल मिले और आपको सलाम। जितने भी व्यूअर्स इस वक्त ऑनलाइन हैं, आने को है, सुनने को है या देखने को है, यकीनन आज हम जब खुदा के नाम को जलाल देने के लिए इकट्ठे हुए हैं ताकि खुदा की शुक्रगुजारी, खुदा की तारीफ और खुदा की तमजीद की जाए, तो आज यकीनन हम सब ईमान के साथ दुआ करेंगे तमाम बीमारों के लिए, तमाम परेशान लोगों के लिए, और खासकर आज हम अबलीस की यानी दुश्मन की कुव्वतों पर गालिब आने के लिए खुदावंद से दुआ करेंगे, क्योंकि अबलीस जो हमारा दुश्मन है, जो नहीं चाहता कि हम खुदा की बादशाहत में आगे बढ़े, खुदा के नाम को जलाल दें। तो आइए हम दुआ करें, खुदा की शुक्रगुजारी करें, खुदा की तारीफ और उसकी तमजीद करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। जमीन और आसमान के खुदा, जलाल के बादशाह, रब्बुल अफ़वाज, लश्करों के खुदावंद खुदा, आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चौकी है, और इस चौकी पर मैं तेरा खादिम बड़े ईमान के साथ खुदावंद आज अपने खानदानों को, बच्चों को, अजीजों अकारब को, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटों, बेटियों को, बच्चों को खुदावंद तेरी हजूरी में लाता हूं और दुआ करता हूं कि आज खुदावंद आपका रूहुल कुद्दूस हमारी जिंदगी में काम करे, पाक रूह का गहरा मसा हमारी जिंदगी में काम करे। खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं, तारीफ और तमजीद करते हैं, खुदावंद आपके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं कि खुदावंद आप अपने कलाम के साथ, पाक रूह के साथ खुदावंद हमारी मदद और रहनुमाई कर। जब तक हम खुदावंद आज ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग में वर्शिप के जरिया से, कलाम के जरिया से, दुआ के जरिया से खुदावंद तेरे लोगों के साथ जुड़े रहे, आपकी आसमानी बरकत लोगों पर ठहरती जाए। तेरे बंदा प्यारे भाई तालब मसीह के लिए जो इस वक्त हार्ट की प्रॉब्लम में है, जो कार्डियोलॉजी में एडमिट है, खुदा बाप तेरे बेटे यीशु मसीह का खून उसके लिए मांगता, यीशु मसीह के नाम में उसकी सारी हार्ट की प्रॉब्लम को खत्म कर। यीशु का नाम लेकर खुदावंद में बरकत चाहता हूं। तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से तेरे बंदा भाई तालब को खुदावंद खुदा इस वक्त तेरे हजूर लाते और बरकत चाहते हैं कि तू उसकी सारी बीमारी को दूर कर। खुदावंद उससे फजल और बरकत दे, कुव्वत और ताकत दे, जलाली हाथ बढ़ा, रूहुल कुद्दूस का मसा नाज़िल फरमा। तेरी शुक्रगुजारी की जाए, तेरी हाम, तेरी सताइश की जाए। कामिल करने वाले प्रभु यीशु अपना हाथ बढ़ाकर सबको मसा कर, ताकि तेरी बंदी हनीफा भी शिफा पाए, तेरी बंदी मैगी भी शिफा पाए, और इसी तरह खुदावंद हर एक बीमार के लिए दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम में उनकी बीमारियां दूर हो जाए। आज जब हम मिलकर वर्शिप करेंगे, खुदावंद तेरी बरकत को मांगेंगे। खुदावंद आज बहुत सारे लोग
इस वर्शिप के जरिया से बरकत पाएं, कलाम के वसीला से बरकत पाएं। साज और आवाज को बरकत दे, तमाम सुनने वालों को बरकत दे, तमाम देखने वालों को बरकत दे। रूहुल कुदुस की मामूरी से हर एक जिंदगी में अपने जलाल को जाहिर कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। आइए हम सब मिलकर एवेंजलिस्ट ब्रायन जॉन और खुदा के बंदा जोएल के साथ मिलकर खुदा की प्रस्तुति करेंगे, खुदा के नाम को चलाएंगे। हालेलुया। आइए मिलकर हम खुदा के नाम को मुबारक कहते हैं, क्योंकि वही सारी सताइश, सारी हम, सारे तारीफ के लायक है। हे मेरे शाह खुदा बंदा, मैं वड्याई तेरी करांगा। खुदावन की वडियाई हर दम हमें करने की जरूरत है। और खुदा का कलाम फरमाता है कि हर वक्त खुदावंद अपने खुदा की सताइश कर, खुदावंद अपने खुदा के नाम को चलाओ दे। हालेलुया। May God
खुदा की हज़ूरी में खूबसूरत नजराना रखते हुए खुदा के नाम को छुपाओ। प्रेज़ गॉड। चलता है, हमारी मदद, हमारी रहनुमाई करता है। खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ हर बात के लिए और आज दोपहर के लिए जिसमें खुदा ने ये फजल बख्शा कि हम उसकी तारीफ बड़ी दलेरी के साथ अपने गलों को खोलते हुए जिसका इख्तियार जुबान का खुदा ने हमें दिया उसके लिए इस्तेमाल कर सकें। खुदा की शुक्रगुजारी करें, उसके नाम की तारीफ करें, अपनी आंखों को बंद करेंगे और उसके नाम को गहरे तौर पर अपने दिल में Thank you. मुझे झूले से अपने तू भर दे रूहे पाक मुझे झूले नया कर दे मसा से अपने तू भर दे से अपने तू भर दे।
Yes, of Lord Jesus. मुझे पाक कर, मुझे साफ कर, दुआ है ये तेरी हजूरी में। मुझे पाक कर, मुझे साफ कर, दुआ है ये तेरी हजूरी में, दुआ है ये तेरी हजूरी में। मुझे छू ले, नया कर दे, मसा से अपने तू भर दे, मसा से अपने तू भर दे, मसा से अपने तू भर दे। हालेलुया, शुक्र। आइए एक छोटी सी दुआ करेंगे। खुदा के कलाम के लिए हम बरकत मांगेंगे, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे उन तमाम भाइयों के लिए, बेटों बेटियों के लिए, अजीजों अकारब के लिए जो इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन है। खुदा की तारीफ और तमजीद करने के लिए, खुदा के कलाम को सुनने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। खुदा उनका शुक्र कीजिए। ब्रायन जॉन के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ इस सारे वक्त के लिए कि जो तू हमारे साथ खुदावन हम कलाम हुआ, खुदावन जो आपने ये फजल बख्शा कि आपकी हुजूरी में खुदावन अपने होंठों को खोलें, जो होंठ आपने दिए, जो जुबान का इख्तियार आपने दिया, खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूँ। इस वक्त तेरे मंसूब को, अपने आप को और जोएल भाई को तेरे ताबिया करते, तो हमारा जिम्मा लेना मेरे खुदा। हमारा मुंह नहीं बल्कि तेरा पाक रूह खुदावन तेरे खादम में से होकर ताकि खुदावन हम एक दूसरे के लिए बरकत ठहर जाए, क्योंकि बरकत तेरे सिवा कोई दे नहीं सकता, तेरे सिवा हम आगे बढ़ नहीं सकते। खुदावन हम अपने आप को तेरी हुजूरी में सरेंडर करते, तेरे इख्तियार में देते हैं। तो खुदावन तो हमारा जिम्मा ले और हम तेरे कलाम के मुताबिक अपने जिंदगी गुजारने वाले यीशु के नाम मांगते और पा लेते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। थैंक यू माय डियर ब्रदर ब्रायन जॉन, थैंक यू माय सन जोएल। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं और खुदा की तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं। आज हम खुदा के जिंदगी बख्श कलाम की तरफ बढ़ेंगे और मैं समझता हूँ, खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ कि आज खुदा ने हमें एक नए रूह से मामूर किया है और हम खुदा की प्रस्तिश के साथ खुदा के जिंदगी बख्श कलाम के लिए खुदा के नाम को जलाल दे सके। और हमारी कोशिश होगी कि जब तक हमारे भाई ब्रायन जॉन मुल्तान में हैं, उस वक्त हम हर रोज़ इसी तरह खुदा की हजूरी में खुदा के नाम को जलाल देंगे और आप लोगों के लिए प्रस्तिश दुआ में ठहरेंगे, कलाम के साथ खुदा की हजूरी को मांगेंगे। हालेलुया। तो खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से आज हम मुकद्दस लूका की अंजील और उसका 10वां बाब और उसकी 19वीं आयत हम खुदा के हजूर सुनेंगे। जिनके पास खुदा का कलाम है वो ज़रूर खोलिएगा और मेरे साथ मिलकर खुदा के कलाम को सुनिएगा। और लिखा है मुकद्दस लूका की अंजील 10वां बाब और 19वीं आयत में, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज किसी चीज से जरर ना पहुंचेगा। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मसीह यीशु में मेरे अजीजों, आज
हम इस हवाले में देखते हैं कि खुदा ने दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आने के लिए इख्तियार दिया है, यानी दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आना। मेरे अजीजों, हम अक्सर आजमाइश पे पड़ जाते हैं। जब हम इंसान को अपना दुश्मन समझना शुरू कर देते हैं, असल में जो हमारा दुश्मन है उसको यानी इब्लीस और उसकी रूहानी फौजों को भूल जाते हैं। जब भी कभी हम अपनी जिंदगी में दुख या परेशानी में या मुश्किल में या आजमाइश में या किसी रिश्तेदार की वजह से हम समझते हैं कि यह दुख और प्रॉब्लम उनकी वजह से आया है, ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि ये इब्लीस की एक बहुत बड़ी मकार और चालाक रूह है जो दूसरों की जिंदगी में दाखिल होता है और फिर उनको इस काम के लिए उकसाता है। ये आयत मुकद्दसा हमारे लिए हौसला अफजाई का बायस, ये आयत हमें हौसला देती है क्योंकि ये आयत हमारी रहनुमाई करती है कि हमने अपने असली दुश्मन यानी इब्लीस और उसकी रूहानी फौजों का मुकाबला करना है। क्योंकि अभी हमने गीत में भी गाया, जंग जिन्ना दी लड़दा है यहोवा, वो जंग कदी नहीं हारते, क्योंकि इब्लीस खुदावंद यीशु मसीह के नाम से डरता और थरथराता है। क्या किसी ने आपको दुख पहुंचाया? ये कॉमन सा सवाल है। क्या किसी ने आपकी जिंदगी में दुख दिया? हम सब के साथ ऐसा होता है। हमसे झूठ बोला जाता है, हमें धोखा दिया जाता है और हमें दुख पहुंचाया जाता है। ये तकलीफ दे बातें, ऐसा हमारी जिंदगी में होता रहता है। जब हमारे साथ ऐसा होता है तो हम इसके लिए तैयार नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि ये शायद मेरे किसी दोस्त ने, मेरे किसी रिश्तेदार ने ऐसा किया है, और फिर हम गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में आकर पुकारते, खुदावंद से शिकायत करते कि उस शख्स की अदालत कर बदला ले, और ऐसा करने से हमारे और दूसरों के हालात ज़्यादा मुश्किल बन जाते हैं। मेरे अजीज़ों, हमें समझने की ज़रूरत है ऐसे हालात में हमने खुदा की कुदरत को कैसे काम करने देना है। आज हम इस बात को सीखें, हम आज इस बात पर गौर करें, आज हम इस बात के लिए अपने आप को परखें। क्या हम इस बात को समझते हैं? क्या हम इस बात को जानते हैं कि वाकई ही इब्लीस जो है वो हमारी खानदानी जिंदगियों के अंदर काम करता है? जैसा कि पहले जिक्र किया गया है कि दुश्मन को पहचानने में ही ज्यादा लोग गलती करते हैं और समझते हैं जिस शख्स ने हमें दुख दिया है वो हमारा दुश्मन है। मेरे अजीजों,
आज अपना वक्त और कुव्वत उन लोगों के खिलाफ मंसूबे बनाने में जाया ना करें। इन लोगों को तो इब्लीस इस्तेमाल करता है। ऐसे खानदानों को, ऐसे अशखास को, ऐसी जिंदगियों को इब्लीस इस्तेमाल कर रहा होता है और हम समझ रहे होते हैं कि शायद ये हमें नुकसान दे रहा है, ये हमारा दुश्मन है, ये हमसे खुश नहीं है। हमें अपने रूहानी हथियारों यानी खुदा का कलाम, दुआ और रोज़ा और खुदा के अहकाम की ताबेदारी और फरमाबरदारी का रुख सही दुश्मन यानी इब्लीस की तरफ करना है, जो उन लोगों के पीछे काम कर रहा है उसका मुकाबला करना है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जो तुम्हें नुकसान देते हैं, जो तुम्हारे लिए बुरा सोचते हैं, जो तुम्हारे दुश्मन हैं, तुम उनके लिए भी दुआ करो। तो फिर हमारे पास जो हथियार, रूहानी हथियार खुदावन ने दिए हैं, वो है खुदा का कलाम, वो है दुआ, वो है रोज़ा और खुदा के अहकाम, जिनमें हमने अपने आप को ताबेदारी के साथ और फरमाबरदारी के साथ आगे बढ़कर इस्तेमाल करना है। और जब हम इनको इस्तेमाल करेंगे तो फिर खुदा के कलाम में याकूब रसूल का लिखा हुआ खत, उसका 4था बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। जब हम खुदा के ताबे हैं, जब हम खुदा के साथ हैं, जब हम खुदावन में हैं, तो मेरे अजीजों, हमें इस बात का डर नहीं होना चाहिए कि कौन हमारे खिलाफ है, या हम किसी को अपना दुश्मन बना लें, या हम किसी के बारे में गलत राय रखकर उसको अपनी दुश्मनी की आड़ बना लें। क्योंकि याकूब रसूल बताता है कि हमें खुदा के ताबे होना है, और जब हम खुदा के ताबे हो जाएंगे तो फिर कौन भागेगा? इब्लीस यानी शैतान हमसे भाग जाएगा। मुकद्दस कलाम जो रूह की तलवार है, उसे इब्लीस को शिकस्त देने के लिए इस्तेमाल करें। खुदा के कलाम को रूह की मामूरी में रहकर, दुआ रोज़े में रहकर खुदावंद के हुजूर इब्लीस के खिलाफ इस्तेमाल करो, तो फिर इब्लीस हमारी जिंदगियों से भाग जाएगा। जैसा कलामे मुकद्दस में हमारे निजात दहिंदा यीशु अल मसीह ने कहा, यीशु के नाम और उस कुव्वत को जो ईमानदारों की हैसियत से हमें मिली है इस्तेमाल करें। इब्लीस की सारी फौजों को बांधे ताकि वो हमें मजीद नुकसान ना पहुंचाएं। वो क्या है? खुदावंद के कलाम में लूका की इंजील 10वें बाब में हमने देखा, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और वो तुमको हरगिज नुकसान ना पहुंचाएंगे, जर्र ना पहुंचाएंगे। अगर हम कलामे खुदा के मुताबिक ये जान जाएं कि खुदा ने हमें ये इख्तियार दिया है कि हम इब्लीस की सारी फौजों को यानी सांपों और बिच्छुओं को कुचलें, तो कुचलने के लिए हमारे पास जो हथियार है, हमारे पास जो आला है, वो खुदा का कलाम है, वो दुआ है, वो रोज़ा है, वो खुदा के अहकाम की ताबेदारी है।
जब हम खुदा के अहकाम की ताबेदारी करेंगे, दुआ में ठहरेंगे, रोजे में रहेंगे। और मैंने पिछले दिनों बताया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त खुदावंद में गुजारना है, दुआ में रहना, क्योंकि मसीह यीशु सारी रात दुआ करता था। तो आज हम कितनी दुआ करते हैं, हम कितने रोजे रखते हैं, हम कितने खुदा के कलाम की ताबेदारी करते हैं, अहकाम की ताबेदारी करते हैं, फरमाबरदारी करते हैं। मेरे अजीजों, आज हमें इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है। हमें उन बातों पर अमल करना है ताकि अबलीस की फौजें हमारी ज़िंदगी से बाहर चली जाएं। मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 24 और 25 जब आयत हम पढ़ते हैं तो बड़ी खूबसूरत बात हमें सिखाई जाती है। और लिखा है कि तू वहीं कुर्बान गाह के आगे अपनी नजर छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी नजर गुजरान। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ राह में है, उससे जल्द सुलह कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे मुंसब के हवाले कर दे और मुंसब तुझे सिपाही के हवाले कर दे और तू कैद खाना में डाला जाए। मसीह यीशु में मेरे अजीजों, अबलीस हमेशा इंसानों को इंसानों के खिलाफ इस्तेमाल करता है। खुदा के कलाम में हम बहुत दफा ऐसे काम करते हैं, हम शुक्रगुजारियां भी करते हैं, हम अपने हदिये नजराने भी देते हैं, लेकिन नाराजगी खत्म नहीं करते। और ये खुदा के कलाम में लिखा है कि जब तू कुर्बान गाह पर अपनी नजर चढ़ाने जाए तो तुझे याद आए कि तेरे भाई से तुझे कुछ शिकायत है, तो सब कुछ वही छोड़ और जाकर पहले सुलह कर। क्यों? क्योंकि अबलीस नहीं चाहता कि आप सुलह कर लें, अबलीस नहीं चाहता कि आप माफ कर दें, अबलीस नहीं चाहता कि आप मेल मिलाप कर लें, अबलीस नहीं चाहता, बल्कि वो जुदाई करना चाहता है, वो हमेशा अलहदा रखना चाहता है। और खुदा का कलाम हमें आज सिखाता है कि अबलीस हमेशा इंसानों को इंसानों के खिलाफ इस्तेमाल करता है। उन लोगों के लिए आप शफायती दुआ करें। आज का हवाला बयान करता है कि खुदा ने हमें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का इख्तियार दिया है। जिसके पास इख्तियार है, अगर वो सही तौर पर इस इख्तियार को इस्तेमाल नहीं करता तो फिर वो उस तोड़े की मानद जिसको एक दिया गया और उसने उस तोड़े को भी छुपा दिया, और जब मालिक आया तो उसने उसको वो निकाल कर दिया, तो मालिक उससे खफा हुआ। ऐसा ना हो कि खुदा ने हमें ये इख्तियार दिया है, खुदा ने हमें ये बरकत दी है, खुदा ने हमें ये फजल दिया है कि हम इन आजमाइशों पर गालिब आएं और इनका मुकाबला करें। मेरे अजीजों, आज हमें उन सांपों को, उन बिच्छुओं को कुचलना है खुदा के इख्तियार से। उन तमाम बेतरतीब रवायतों को, बातों को, कामों को तर्क करना है, छोड़ना है, क्योंकि आज का इंसान ढूंढ रहा है, वो तलाश कर रहा है, लेकिन अगर वो ढूंढे सही तरीके से तो वो यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह के पास आकर इस इख्तियार को ले जो उसने दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। मेरे अजीजों, दुश्मन की सारी जो कुदरत है उस पर गालिब आने का काम हमें सौंपा गया है और वादा किया गया है कि तुमको वो हरगिज 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 जरर ना पहुंचाएंगे। ये बहुत बड़ा वादा है, ये बहुत बड़ी बरकत है। आज
मेरे साथ एक भाई और एक बहन बात कर रहे थे, तो मैं उन्हें बता रहा था कि हमारा ईमान कामल होना चाहिए, हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए और हम मजबूती के साथ अबलीस का मुकाबला करें। अगर हम उसको अपनी ज़िंदगी पर हैवी कर लेते हैं तो फिर वो हमें गिरा देता है, और जब हम उसको अपनी ज़िंदगी में हैवी नहीं होने देंगे तो फिर हम गालिब आ जाएंगे और खुदावंद के नाम को चला देते जाएंगे। वादे की तकमील खुदा खुद कर रहा है, यीशु मसीह खुद इस वादे को पूरा कर रहा है। और हमने बहुत सारी टेस्टामनी भी सुन रखी है, बहुत सारी गवाहियां भी सुन रखी हैं, बहुत सारे लोगों को जो मसीह यीशु में चलते हैं उनको मारा पीटा गया, उनको खानों में मिला कर दिया गया, लेकिन उनको कोई भी नुकसान नहीं हुआ, वो बच गए। क्यों? क्योंकि वो अबलीस की कुव्वतों पर गालिब आ रहे हैं। मेरे अजीजों, अपने असल दुश्मन अबलीस का मुकाबला करें और अपने प्यारे बहन भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, जो दूरों नजदीक हैं, साथियों के लिए, दुश्मनों के लिए खुदावंद के इस कलाम को आम करें। हमें समझना है और सोचना है, हमें उनके लिए शफायत करनी है, दुआ करनी है, दुआ रोजे में ठहर कर उनके लिए बरकत मांगनी है। और खुदा यकीनन दुनिया में से जो घरों और कलीसियों में से नफरत, हसद, बुराई, लड़ाई झगड़े और इनका और बड़े काम हैं, खुदावंद इनका खात्मा करना चाहता है। आइए आज हम दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आने के लिए तैयारी करें, क्योंकि खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ और तुमको हरगिज वो नुकसान ना पहुंचाएंगे। ईमान रखिए, आज आप ईमान रखिए, खुदा से कहिए, खुदावंद तू मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं इस इख्तियार को लेकर अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखूं, जो हमारे खिलाफ हैं, जो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडे करते हैं, जो बुरा भला कहते हैं, हम उनके लिए भी खुदा की बरकत को मांगे, क्योंकि तब ही हम इस इख्तियार के साथ उनके लिए खुदा की बादशाही के दरवाजे को खोल सकते हैं। आइए खुदावंद से बरकत चाहें, खुदावंद से दुआ करें। हम एक दुआया कोर्स गाएंगे शिफा के लिए। खुदावंद के हुजूर हम उन तमाम लोगों के लिए दुआ करेंगे, मैरी सैमुअल के लिए ख़ास दुआ करेंगे कि उसकी ज़मीनी ज़िंदगी के अंदर जो शरीर उसकी ज़िंदगी में काम कर रहा है, जो बनावट उसकी ज़िंदगी में उसने बनाई है, खुदा उसको ख़त्म करे और वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त को बहाल और माँ बाप की ताबेदारी और खुदा के नाम को जलाल देने वाले बने। खुदावंद यकीनन मैगी को बरकत देना चाहता है, खुदा आज भाई तालब को बरकत देना चाहता है, बहन हनीफा को बरकत देना चाहता है। आज हम भाई परवेज के लिए, एलन के लिए, रोमा नईमा के लिए, भाई कामरान के लिए, मेबल के लिए, उन तमाम लोगों के लिए, वर्जीनिया के लिए, फौजिया के लिए, स्टेला के लिए, उन तमाम खानदानों के लिए, ब्रायन जॉन के घराने के लिए, पास्टर यूसुफ रजा के घराने के लिए, तमाम एल्डर्स टीम के लिए, तमाम क्वायर टीम के लिए खुदावंद के हुजूर बरकत मांगेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम ब्रायन जॉन के साथ मिलकर खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे और हम अपनी इस दुआ के जरिया से खुदा के नाम को जवाब देंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। तू है कितना
कभी नहीं। और दुआ करेंगे फ्रेंड जॉन के साथ मिलकर। हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे आज की सारी वर्शिप के लिए, आज की इस कलाम के लिए, दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आने के लिए हम खुदावन से बरकत मांगेंगे। हालेलुया। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे इस इख्तियार के लिए जो तूने हमको दे दिया कि सांपों और बिच्छू को कुचलो, और ये इख्तियार खुदावन तूने हर इंसान को दिया। तेरा शुक्रगुजारी करता हूँ, तूने हर चीज पे हमें गालिब आने का इख्तियार दिया हुआ है। हम हर चीज को अपने इख्तियार में करके लेकर चलते। खुदावन तेरा शुक्रगुजारी करता हूँ आज की तेरे जिंदगी बख्श कलाम के लिए, तेरे मंसूब के लिए, अपने आप के लिए तेरे शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा जोएल के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि हम जो तेरे जलाल के लिए, तेरी उस्सत के लिए काम किया। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन जितने लोगों ने खुदावन तेरे कलाम को सुना उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं, उनके लिए तेरी शफायत को मांगते हैं, और खुदावन उनके लिए तेरी सलामती को मांगते हैं। खुदावन उनके मुश्किलातों को खुदावन यीशु तू आज दूर करना, और खुदावन इनमें से अगर कोई बेरोजगार है खुदावन तो अपना सामान खोलना, और खुदावन उनके लिए वसाइल को मुहैया कर दे, अच्छे अनाज को मुहैया करना, उनके रोटी किचन पानी में तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावन सबों को तो सलामती से भरना। खुदावन आज हम अपने दुश्मनों के लिए बरकत चाहते हैं, अपने सताने वालों के लिए तेरी बरकत को मांगते हैं। तमाम खातमीन चाहे वो किसी भी कलीसिया से है उनके लिए तेरी बरकत, तेरी सलामती चाहते हैं। जो तेरे जलाल के लिए अपने घरों को खोलते हैं, तेरे परस्तार हैं खुदावन। खुदावन तो अपने जलाल और अपने उसके के लिए कसरत के साथ उनको बरकत देना। जो तेरे साथ जिंदे हैं खुदा तेरे साथ बजाते हैं, उनके हाथों में तेरी बरकत चाहते हैं ताकि वो, क्योंकि वो मामूली हाथ नहीं, वो बाबरकत हाथ है खुदावन। तो उन हाथों को और ज्यादा बरकत देना, उनकी हदों को बढ़ा दे खुदावन। जो उनकी जो खिदमत है उनकी खिदमत की हदें बढ़ जाइए यीशु तेरे नाम से। और खुदावन सारा फजल तेरी बरकत चाहते हैं, यीशु के नाम में सब कुछ मांगते और पा लेते हैं। आमीन। हालेलुया। खुदावन की बड़ी तारीफ और उसकी तमजीद हो। खुदा के नाम को जलाल देते हैं। आज हमारा पहला दिन है और हम कोशिश करेंगे कि हम 7 दिन तक आपके साथ इसी तरह जुड़े रहें और दुआ करते रहें। कलाम के वसीला से आप बरकत पाएं, हम बरकत पाएं। और आप अगर चाहते हैं कि हम आपके लिए दुआ करें
तो आप ज़रूर अपने कमेंट्स जो हैं, अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो हमारे इनबॉक्स में भेजिएगा। हम आपके लिए दुआ करेंगे, बानाम आपका नाम लेकर हम दुआ करेंगे। हम जोहेल सुलेमान के लिए, हम सुलेमान शरीफ के लिए, सलमून शरीफ के लिए भी दुआ करते हैं, इमानुएल के लिए भी दुआ करते हैं, साजिद के लिए भी दुआ करते हैं, और खुदावंद के प्रिंस पी जॉन के लिए भी हम दुआ करते हैं। जितने भी बाकी भाई ऑनलाइन हैं, हम इन सब के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और आप सब के साथ मिलकर एक अपील करना चाहते हैं, आप हमारे लिए दुआ करें। खुदा हमें इन दिनों में जो हम मॉर्निंग प्रेयर के साथ, यानी आज पूरा दिन हम दुआ में अपने आप को रखते हुए खुदा के नाम को जलाल देते हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा की तारीफ करते हैं। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे लियाकताबाद चर्च के लिए भी दुआ करें, गुलजार टाउन चर्च के लिए दुआ करें, हमारी चर्च टीम के लिए भी दुआ करें, ताकि खुदा का काम बढ़े, खुदा का नाम जलाल पाए और खुदा की कुदरत जाहिर हो। यकीनन खुदा बड़े बड़े काम करने को है। आज हम भाई तालिब के लिए, उसकी माँ हनीफा के लिए और बेटी मैगी के लिए, मैरी के लिए और उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो 10वीं के पेपर दे रहे हैं, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं, बरकत चाहते हैं। खुदा उनके कामयाबी और कामरानी अता करे। और हमारी दुआ है जब फर्स्ट ईयर के एग्जाम हो तो उनके लिए भी हम अभी से बरकत चाहते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए भी दुआ करते हैं, और ये अगस्त का महीना है, पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए हम दुआ करते हैं। अपने उन तमाम शहदा के लिए जो मसीह और गैर मसीह हैं, मुस्लिम हैं, उनके लिए भी जिन्होंने अपनी जानें दी हैं, कुर्बानियां दी हैं, हम उनके लिए भी, उनके खानदानों के लिए भी दुआ करते हैं। और हम इन 7 दिनों में खुदा के मज़बा पर खुदा के नाम को जलाल देते रहेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत देता रहे, खुदावंद आपके साथ हो। इसी मोहब्बत में हम एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, खुदा के नाम को जलाल देंगे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।